अमेरिका और मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। 2003 में भी अमेरिका ने इराक पर एक वॉर लॉन्च किया था, उस समय सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया। तो उस टाइम रीजन दिया गया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स है। लेकिन इन्वेजन के बाद इन्वेस्टिगेशंस में ऐसे कोई वेपन्स कभी मिले ही नहीं। इसी वजह से इराक वॉर आज भी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल वॉर्स में से एक मानी जाती। अब फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, बट इस बार ईरान के अराउंड। और ये रीजन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। वर्ल्ड का बेसिकली जो लार्ज पोर्शन ऑयल है वो इसी रीजन से आता है। अब इंडिया के लिए ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया अपनी 80 to 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट वो इंपोर्ट करता है। तो जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, सबसे पहला रिएक्शन होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, यानी क्रूड का जो प्राइस है वो बढ़ता है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी आता। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ वॉर की हेडलाइंस नहीं देखते, वो देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस में क्या हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स का सबसे डायरेक्ट सिग्नल जो देता है वो है क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा आपको। शिपिंग स्टॉक्स, ऑयल कंपनीज, इन सब वॉर सिचुएशंस की वजह से वहां आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा।